तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में कैल्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको हम अपने वेब पेज के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। तो इनका यूज़ हम करते हैं, इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है तो इसको सेव कर लेते हैं। ये देखें, मैंने इसमें विड्थ लगाई हुई है 500 पिक्सल। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने एक बॉडी लिया, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज डाली है, ठीक है। उसको कवर किया हुआ है, कलर वाइट किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल रखा हुआ है। उसके बाद हमने एक डिव लिया है, उसको आईडी दे दिया एक्स। अब हमने क्या किया हुआ है, इस एक्स को जो आईडी है इसको विड्थ दी हुई है 500 पिक्सल जो हमारा डिव है, हाइट 300 पिक्सल दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। और एक हमने हेडिंग भी दी हुई है H1 के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कल्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमने जो विड्थ दी हुई है 500 पिक्सल, इसको मैं क्या करता हूँ, हम इसको बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर है एडिशन का वो हम लगाते हैं, यानी कि 500 पिक्सल कितना है 50%। मैं करता हूँ कैल्स, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं 50%, यानी कि 50%, ये है हमारा 500 पिक्सल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं 50% प्लस 30% करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 80% हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये देखें, पहले हमारा था 500 पिक्सल यहाँ पर, अब जब हमने इसको 30 पिक्सल इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिए है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा 80 पिक्सल का हमारा बन गया है डिव। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा बढ़ाते हैं। मैं इसको अगर 100 करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर 50 कर दूँगा, ठीक है। अब ये 100 पिक्सल का हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा 100 पिक्सल का हो चुके हैं। तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन किस तरह लगाते हैं, मैं इसको क्या करूँगा, हम इसमें मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि हम इसको 100% कर देते हैं। हमारा क्या है, यानी कि एक विड्थ है हमारी 100%। अब हमारी विड्थ क्या आ रही है, 100% आ रही है। मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर हमने इसमें से मैनेज करना ही है, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें मज़ीद पैडिंग लगा देता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसमें पैडिंग लगाता हूँ, यानी कि 30 पिक्सल की मैं पैडिंग लगा देता हूँ। अब क्या होगा, सेव करते हैं, 1 मिनट। ये देखें, हमारा डिव हमने इसको 100% दी हुई थी, यानी कि पूरी हमने इसको विड्थ दी हुई थी। और हमने इसमें जब पैडिंग लगाई है तो उसकी विड्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है। हाइट भी बढ़ी है, विड्थ भी बढ़ी है, 30 पिक्सल चारों तरफ से हमने इसको दिया है। तो ये देखें, हमारे नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया है। तो अब हमने इसको अगर कम करना है तो कैसे करेंगे, तो यही मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शन का, यानी कि कैल्स फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो इसको हम करेंगे कम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ही हम लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैल्स, यानी कि 100% मैंने क्या कर देते हैं 30% कहाँ से, 30 पिक्सल वाले के 30 पिक्सल, ठीक है। 1 मिनट, 30 पिक्सल लेफ़्ट से, 30 पिक्सल राइट से, क्योंकि हमने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से हमने इसको पैडिंग दी है। तो लेफ़्ट और राइट से हम अगर हमें विड्थ कम करनी तो लेफ़्ट और राइट से हमने इसको 30 पिक्सल दे दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें बॉर्डर जो दिया है हमारा 5 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दिया हुआ है लेफ़्ट और राइट से, वो कितना बन जाएगा, 10 पिक्सल का बॉर्डर हमारा बन जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का जो ऑप्शन है ये चीज़।
अब इसमें 100% हमारी विड्थ आके बचेगी। अब इसमें से माइनस हो गई है जो हमारी पैडिंग है, पैडिंग को हमने क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दिया है, यानी कि लेफ़्ट राइट से हमने पैडिंग काट दिए और इसके जो बॉर्डर आ रहे थे वो भी हमने काट दिए हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपने सेमीकोलन का ऑप्शन, उसके बाद सेव करते हैं। ये देखें अब ये पूरी विड्थ हमारी आ चुकी है, पहले स्क्रॉल बार अब ख़त्म हो चुका है। इस तरह हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, एडिशन सब। उस मल्टीपल हम किस तरह यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करते हैं, यानी कि मैं इसमें क्या करता हूँ, हम इसमें पैडिंग ख़त्म कर देते हैं, मैं पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मैं आपको मल्टीपल करके दिखाता हूँ, यानी कि 25% मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये देखें या हमारा आधी हमारी व्यर्थ आ चुकी है, यानी कि 50%। 25 और 25 कितना होता है, 50। इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का यूज़ भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 मिनट, 50% यानी कि 80, अगर मैं यहाँ पे करूँ ना 90% डिवाइड बाई 2, अब ये क्या हो जाएगा, 45 हमारे पास परसेंट बचेगा, 45%। सेव करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, ये देखें अब ये 45 हमारे पास व्यर्थ आ चुकी है। तो इस तरह का से हम इसका ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कैल्स फंक्शन के अंदर। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।